आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फिलिस्तीन को 4 बड़े देशों ने दिया आजाद देश का दर्जा। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के ऐलान से नेतन्याहू बौखलाया। उन्नाव में बिना इजाजत निकले जुलूस से भड़का बवाल, पुलिस ने एहतजाज करने वालों पर लाठीचार्ज किया। एमपी में नवरात्रि पर मीट बैन का फरमान, सपा लीडर ने कर दी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। नवरात्रि पर दिल्ली में उठी मीट की दुकानें बंद करने की मांग, मीट बैन की मांग पर भड़के मौलाना रशीदी। जमीयत उलेमा ने पहुंचाया कई करोड़ का राहत का सामान, मदद करने के लिए जम्मू और पंजाब पहुंची टीम। हिंदी चैनलों को उर्दू के इस्तेमाल पर हुकूमत से कोई नोटिस नहीं, हुकूमत ने उर्दू अल्फाज नोटिस की खबरों को झूठा करार दिया। आज से हुआ जीएसटी 2.0 लागू, दूध, पनीर, साबुन, दवा, फ्रिज और बाइक हुए सस्ते। पीएम मोदी ने गिनाए जीएसटी रिफॉर्म्स के फायदे, आप लीडर संजय सिंह ने साधा निशाना। नीतीश कुमार सरकार से नाराज है जीतन राम मांझी, कहा नहीं सुनी जाती असेंबली में हमारी आवाज। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई AK-47, भड़की कांग्रेस, पीएम मोदी से किया सवाल हिम्मत कैसे हुई। पीओके अपने आप भारत में आएगा, मोरक्को की सरजमी से राजनाथ सिंह बोले। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। आखिरकार फिलिस्तीन को दुनिया में आजाद देश का दर्जा देने का आगाज हो ही गया। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन के हक में बड़ा ऐलान करते हुए इजराइल अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल इन तमाम मुल्कों ने पहले ही वादा किया था कि सितंबर में ये फिलिस्तीन को एक खुदमुख्तार देश का दर्जा देंगे। इस सिलसिले में अभी और भी कई बड़े देश कतार में हैं जो फिलिस्तीन के हक में बड़ा ऐलान करेंगे। फिलिस्तीन के हक में हुए इस फैसले से नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गया और उसने फिलिस्तीन स्टेट को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इजराइल जल्द ऐलान करने वाली मुल्क पर बड़ी कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर इल्लीगल कब्जे को बढ़ाने की भी धमकी दे डाली, जिस पर सऊदी ने पलटवार करते हुए उसे चेताया कि अगर वेस्ट बैंक में इल्लीगल कब्जा बढ़ा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गजा में जारी कत्लेआम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। इजराइल और अमेरिका किसी सूरत फिलिस्तीन और गजा में तबाही बरपाने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलिस्तीनी जंग से बचने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। गजा से आ रही तकलीफदेह तस्वीरों ने पूरी दुनिया के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में इजराइल के खिलाफ अब पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई है। तमाम छोटे बड़े देश इस बात पर हामी भर चुके हैं, फिलिस्तीन एक आजाद देश है और वहाँ से गजा वालों को बेदखल करने का इजराइल का कोई हक नहीं है। ऐसे में कई गैर इस्लामी ममालिक ने फिलिस्तीन के हक में तारीखी फैसला लेते हुए फिलिस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। अनादोलू एजेंसी की खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा तौर पर फिलिस्तीन को एक रियासत का दर्जा दे दिया है। एक्स पर जारी किए गए एक बयान में अल्बानीज ने कहा, आज से ऑस्ट्रेलिया बाकायदा तौर पर एक आजाद और खुदमुख्तार फिलिस्तीन रियासत को तस्लीम करता है। वहीं कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने भी ऐलान किया कि उनके मुल्क ने भी फिलिस्तीन को बाकायदा तौर पर मान लिया है। कार्नी ने गजा में इजराइल के मुसलसल हमलों की निशानदेही करते हुए कहा, उसने जुल्मी पॉलिसियों के साथ वेस्ट बैंक बस्तियों को वसूअत देने का सिलसिला जारी रखा है, जो कि आलमी कानून के तहत गैर कानूनी है। इसी के साथ यूके के वजीर आजम कीर स्टारमर ने खुद सामने आकर फिलिस्तीन की आजादी का ऐलान किया। कीर स्टारमर ने एक वीडियो बयान में कहा कि फिलिस्तीनी रियासत को दर्जा देने का वक्त अब आ गया है। उन्होंने कहा, इसलिए आज अमन और 2 रियासती हल की उम्मीद को फिर से जिंदा करने के लिए मैं साफ साफ कहता हूं कि यूके बाकायदा तौर पर फिलिस्तीन रियासत को दर्जा देता है। इन तीनों मुल्कों के ऐलान के बाद पुर्तगाल ने भी बड़ा ऐलान किया। पुर्तगाली वजीर खारजा पाउलो रेंजेल ने इस फैसले का ऐलान किया और 2 रियासती हल के लिए लिस्बन की हिमायत की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि ये इंसाफ पसंद और पायदार अमन हासिल करने की सिमत में इकलौता काबिले अमल रास्ता है। इन चारों देशों की तरफ से फिलिस्तीन के हक में तारीखी ऐलान के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू बुरी तरह बौखला गया है और उसने चेतावनी जारी कर दी। अल-मयादीन की खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने ऐलान किया कि वो फिलिस्तीनी स्टेट के आइडिया को खारिज करता है और उन मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई है जिन्होंने यूएन की जनरल असेंबली के बाद फिलिस्तीनी खुदमुख्तारी को मान लिया है। नेतन्याहू ने एक वीडियो पैगाम में कहा, कोई फिलिस्तीनी स्टेट
नहीं होगी। मैं अमेरिका से लौटने पर हमारे मुल्क पर एक आतंकी रियासत थोपने की ताज़ा कोशिश का जवाब दूंगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल कब्जे वाले मगरिबी किनारे पर गैर कानूनी बस्तियों को बढ़ाने की कोशिशें जारी रखेगा। नेतन्याहू के इस बड़े हमले के बाद सऊदी अरब गुस्से में आ गया और उसने इजराइल को बड़ी चेतावनी दे डाली। चैनल 12 के जरिए शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा कि उसने इजराइल को एक पैगाम भेजकर चेतावनी दी है कि वेस्ट बैंक पर कब्जे वाले इलाकों, जिनमें जॉर्डन घाटी भी शामिल है, उसको अपने में शामिल करने का कोई भी कदम अरब रियासतों के साथ नॉर्मलाइजेशन के दरवाजे बंद कर देगा और अब्राहम अकॉर्ड्स को मुतासिर कर सकता है। इसमें ये भी धमकी दी गई है कि इस हरकत के नतीजे में मुमकिन है कि एयर स्पेस को बंद करने जैसे इकोनॉमिक कदम भी उठाए जाएं। गंगा घाट कोतवाली इलाके के मनोहर नगर में इतवार की रात अचानक हुए बवाल ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। मुस्लिम बिरादरी के नौजवानों ने बिना इजाजत जुलूस निकाल लिया। जुलूस के दौरान लगे नारे और हुजूम का उग्र रूप पुलिस इंतजामिया के लिए चुनौती बन गया। आई लव मोहम्मद का तनाजा कानपुर से शुरू हुआ था। वहां दर्ज हुई एफआईआर के बाद लगातार कई जिलों में इसकी आड़ में फसाद फैलाने की कोशिशें हो रही थीं। सनीचर को भी उन्नाव में चुपचाप जुलूस निकला, जिसकी खबर पुलिस को नहीं लगी, लेकिन इतवार रात शुक्लागंज में बड़ी तादाद में नौजवान नारेबाजी करते हुए निकले तो तनाव बढ़ गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हुजूम जमा हो चुका था। लखनऊ में ख्वातीन ने असेंबली के सामने जोरदार एहतजाज किया है। यह एहतजाज कानपुर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ था, जिसमें 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश असेंबली इमारत के बाहर 2 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम ख्वातीन एकजुट होकर हाल ही में ईद मिलादुन नबी प्रोग्राम पर की गई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करने उतरी। इस दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ दिन पहले इंतजामिया ने मिलादुन नबी के मौके पर लगाए गए बैनरों को लेकर 24 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उन पर फिरका वाराना हम आहंगी का इल्जाम लगाया गया था। इसी की मुखालिफत में ख्वातीन हाथों में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर और तख्तियां लेकर पुरअमन मुजाहिरा कर रही थी। एहतजाज की सरबराही मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने की। मध्य प्रदेश के मैहर में नवरात्रि के दौरान मीट, मछली और अंडे की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के हुक्मनामे पर सपा लीडर और साबिक सांसद एसटी हसन भड़क उठे। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर मजहबी सोच थोपने और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश का इल्जाम लगाया। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक सांसद एसटी हसन ने इस फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। एसटी हसन ने मीडिया से गुफ्तगू में मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत पर मजहबी सोच थोपने का इल्जाम लगाया। हसन ने कहा कि हमारा मुल्क जमहूरी है, जहां खाने पीने, रहने और अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। मध्य प्रदेश हुकूमत को अपनी सोच दूसरे मजहब के मानने वालों पर नहीं थोपनी चाहिए। उन्होंने कहा, अब क्या हुकूमत ये तय करेगी कि क्या खाना है, क्या पहनना है और कब कहाँ जाना है? ये जमहूरियत का नाटक क्यों? सीधा हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर दो ताकि दूसरे मज़ाहिब की कोई अहमियत ना रहे और उनके मानने वाले दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएं। नवरात्रे के आगाज के बाद दिल्ली में एक रुकने असेंबली ने गोश्त की दुकानें बंद करने का मुतालबा किया है। बीजेपी के रुकने असेंबली तरविंदर सिंह मारवा ने भोगल, सेंट्रल मार्केट और जंगपुरा का दौरा करके जहां कहीं दुकानों में गोश्त पक रहा था, उसे बंद करने की दरख्वास्त की। इसी सिलसिले में उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आला रेखा गुप्ता को भी खत लिखा है। जंगपुरा से बीजेपी के रुकने असेंबली तरविंदर सिंह मारवा ने नवरात्रे के दौरान गोश्त की फरोख्त पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। मारवा ने इस बाबत वजीर दाखिला अमित शाह और दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता को खत रवाना किया है। अपने खत में उन्होंने लिखा कि नवरात्रे हिंदू बिरादरी के लिए इंतहाई मुकद्दस वक्त है। इस दौरान लोग व्रत में मशगूल रहते हैं, लिहाजा 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गोश्त की फरोख्त पर मुकम्मल तौर पर रोक लगा दी जानी चाहिए। उधर इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मुस्लिम मजहबी रहनुमा मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि इस किस्म के अफराद मुल्क के माहौल को खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नवरात्रों में दिल्ली के अंदर जितनी भी मीट की दुकानें हैं, गोश्त की दुकानें हैं, वो तमाम बंद होनी चाहिए। जब भी कोई हिंदू त्यौहार आता है, इस तरह के नफरती चिंटू ये बाहर आ जाते हैं। इनके अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई है, वो बाहर आनी शुरू हो जाती है।
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नवरात्रों में जो डीजे बजते हैं वो डीजे क्या सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक उसके डेसिबल बताए हुए मुताबिक बजते हैं क्या? इतनी तेज़ आवाज़ होती है उन डीजों की कि सड़क भी हिल जाती है और पास में निकलना मुश्किल हो जाता है उन डीजों के। कभी आपने बोला इस पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए? जमीयत उलेमाए हिंद की टीम बाढ़ से मुतासिर लोगों की मदद के लिए पंजाब और जम्मू पहुंची और कई करोड़ रुपए की राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई। इसके साथ ही टीम ने कई माशी तौर पर कमजोर लोगों के घरों को बनवाने का भी बीड़ा उठाया है। जमीयत उलेमाए मेवात और उत्तराखंड यूनिट्स के जरिए पीड़ितों में इमदाद और राहत तकसीम करने के बाद गुज़िश्ता रोज जमीयत उलेमाए अहमदाबाद और जमीयत उलेमाए राजस्थान राहत और बहबूद के काम के लिए पंजाब और जम्मू और कश्मीर पहुंचे। जमीयत उलेमाए अहमदाबाद ने आज मुफ्ती मुनीर अहमद के साथ मिलकर 1.5 करोड़ रुपए की राहत सामग्री पहुंचाई। हुकूमत ने मीडिया में आई उन खबरों को इतवार को गुमराहकुन करार दिया है जिनमें कहा गया था कि हिंदी न्यूज चैनलों को ब्रॉडकास्ट में उर्दू अल्फाज के ज्यादा इस्तेमाल पर नोटिस भेजे गए हैं। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन कानून के तहत एक नाज़रीन की शिकायत मुतालिका चैनलों को फॉरवर्ड की। अफसरान ने वाज़ेह किया कि यह वजारत की जानिब से कोई हिदायत नहीं है बल्कि चैनलों के खिलाफ मिली शिकायत को आगे बढ़ाया गया है। आज से लागू जीएसटी 2.0 में रोजमर्रा के सामान, दवाइयां, टीवी, एसी और कार बाइक सस्ते हो गए हैं, जबकि लग्जरी कारें, बड़ी बाइक, तंबाकू और जुआ सट्टा जैसी चीजें महंगी हो गई हैं। मरकजी सरकार ने आज नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी रिफॉर्म्स जीएसटी 2.0 लागू कर दिए हैं। सरकार ने नए टैक्स स्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन किया है कि जरूरी सामान और आम इस्तेमाल के सामान सस्ते हों ताकि महंगाई से जूझ रहे आम खानदानों को राहत मिल सके। वहीं लग्जरी आइटम्स और नुकसानदेह चीजों पर टैक्स बढ़ाकर रेवेन्यू जुटाने और खपत को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। कई सामान और खिदमात को पूरी तरह जीएसटी मुक्त 0% कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नाम खिताब में जीएसटी रिफॉर्म्स के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि मुल्क कल से जीएसटी बचत उत्सव मनाएगा। वहीं इस पर अब आम आदमी पार्टी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कौम से खिताब किया। मोदी ने कहा कि कल सूरज निकलने के साथ ही जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी इस्लाहात भारत की तरक्की की दास्तान को तेजी देंगे। अब आवाम को अलग अलग टैक्स की झंझट से निजात मिलेगी। उधर आम आदमी पार्टी का जवाब आया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, पिछले 8 सालों में जीएसटी के नाम पर मुल्क की आवाम से लूटे गए लाखों करोड़ रुपए आवाम के खाते में वापस करो। स्विट्जरलैंड की घड़ी, जर्मनी का पेन, इटली का ऐनक, अमेरिका का फोन, विदेशी कार, हेलीकॉप्टर और जहाज इस्तेमाल करने वाले मोदी जी आज स्वदेशी पर लेक्चर दे रहे हैं। बीजेपी तर्जुमान और साबिक एमएलए नितिन त्यागी ने कहा कि जीएसटी में बड़ा बदलाव पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से मुल्क की आवाम को तोहफा है। अपोजिशन को अपनी सोच बदलनी होगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रों की सभी को शुभकामनाएं। और नवरात्र के समय पे इस तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स लागू किए हैं और पूरे के पूरे देश में जश्न का माहौल है, सब चीज़ें सस्ती हो रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पहल है प्रधानमंत्री जी की। किसी तरीके से कांग्रेस की ये कोशिश रही कि वो हर जगह किसी ना किसी दूसरे का क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहे। पिछले 10-11 साल से वो लोग सत्ता में नहीं हैं और संभवतः आने वाले 40-50 साल तक भी वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। जो उनकी हरकतें रही हैं, जो उनका तरीका रहा है देश को चलाने का। सहरसा में जीतन राम मांझी ने कहा कि 4 एमएलए होने से असेंबली में आवाज नहीं सुनी जाती है। 2025 में 20 एमएलए लाने का हदफ है और गरीबों की स्कीमें पूरी कराने का अज़्म भी है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मुनक्किद प्रोग्राम में मरकजी वजीर और हम पार्टी के कौमी सदर जीतन राम मांझी ने अपनी सियासी पोजीशन और स्कीमों पर खुलकर बात रखी। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी की भागीदारी केवल 4 विधायकों की है, जिस कारण उनकी बातें सदन में गंभीरता से नहीं सुनी जाती। मांझी ने साफ कहा, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। साबिक सीएम जीतन राम मांझी ने अपने दौर को याद करते हुए कहा कि जब वो बिहार के सीएम थे
तो भूमि सुधार डिपार्टमेंट को हुक्म दिया गया था कि सूबे की 16 से 17 लाख एकड़ सरकारी जमीन में से करीब 13 लाख एकड़ भूमिहीनों में बांटी जाए। कैंप लगाकर ये काम तेजी से शुरू भी हुआ, लेकिन उनके ओहदा छोड़ने के बाद स्कीम अधूरी रह गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नीतीश कुमार ने इस स्कीम पर काम जरूर शुरू किया, मगर आज तक वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में सैलाब मुतासिर लोगों के लिए राहत का सामान भेजा गया। इस पर युवा कांग्रेस के सदर उदय भानु चीब ने कहा कि मरकजी हुकूमत उत्तराखंड में मुतासिर लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दे रही, जबकि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों के घर भी काफी मुतासिर हुए हैं और काफी जगह ऐसी हैं जिनकी कनेक्टिविटी पूरी तरह से कट गई है। कि उत्तराखंड प्रदेश के लिए ये सामग्री हम भेज रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला वहाँ पे अभी भी काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं यहाँ रोड कनेक्टिविटी ख़राब है, बंद है, कटा हुआ है पूरा, और अभी भी लोग प्रभावित हैं। तो उन लोगों को जो अभी भी प्रभावित हैं बाढ़ से, उनके लिए राहत सामग्री भेजी है ताकि इससे शायद उनको थोड़ी राहत मिले। देखिए, GST स्लैब जो है 8 साल के बाद मोदी जी ने लगाया है। 8 साल से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो आपने GST लगाया है वो गब्बर सिंह टैक्स है। ये गब्बर सिंह टैक्स भारत के लोगों का खून चूसने का काम जिसने 8 साल किया, भारत के लोगों का शोषण बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल किया। वजीर खारजा एस जयशंकर आज अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात UN की जनरल असेंबली के मौके पर होगी। ये मुलाकात अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद पहली बार हो रही है। वजीर खारजा एस जयशंकर आज अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात UN की जनरल असेंबली के मौके पर होगी। ये मुलाकात अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद पहली बार हो रही है। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर जुर्माने के तौर पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। इससे पहले रूबियो और जयशंकर की मुलाकात वॉशिंगटन में जुलाई की शुरुआत में और इस साल की शुरुआत में जनवरी में हुई थी। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 21 सितंबर को मोरक्को के रबात में भारतीय कम्युनिटी के साथ बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति और डिफाई डिपार्टमेंट के बारे में कई अहम बातें कही हैं। मोरक्को में भारतीय कम्युनिटी के साथ बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि POK अपने आप हमारा होगा। POK में मांगे उठने लगी हैं। आपने नारे सुने होंगे। मैं 5 साल पहले कश्मीर घाटी के एक प्रोग्राम में भारतीय फौज को मुखातिब कर रहा था। तब मैंने कहा था कि हमें POK पर हमला करके कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे भी हमारा है। POK खुद कहेगा मैं भी भारत हूं। वो दिन आएगा। मोरक्को में भारतीय कम्युनिटी के साथ बातचीत में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, जिन मोही मारा तिन मोही मारा। इस बार भी यही हुआ। हमने उन्हीं लोगों को मारा जिन्होंने हमारे लोगों को मारा। पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान ने हाफ सेंचुरी के बाद बल्ले से बंदूक चलाकर जश्न मनाया था। इसको लेकर कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने गुस्सा जाहिर किया है। फरहान ने भारत पाकिस्तान मैच के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के मुकाबले के दौरान हाफ सेंचुरी लगाई। उन्होंने इसके बाद मुतनाजा तरीके से जश्न मनाया। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने PM नरेंद्र मोदी से भी सवाल किया। सुप्रिया श्रीनेत ने X पर साहिबजादा फरहान की फोटो शेयर की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, शाबाश मोदी जी, बस यही देखना बाकी था, इसीलिए खिलवा रहे हैं आप क्रिकेट। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। दरअसल अपोजिशन ने भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर काफी मुखालफत की थी। अब साहिबजादा फरहान ने अपने जश्न के तरीके से विवाद खड़ा कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाक फौज और सरकार की ज्यादती नई नहीं है। फौज ने इन सूबों में पहले भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर आम लोगों को मौत के घाट उतारा है। पाकिस्तानी आर्मी ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जबरदस्त बमबारी की है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की KP के खैबर जिले में रविवार रात की गई एयर स्ट्राइक में कम से कम 30 लोगों की जान गई है। मरने वालों में बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे शामिल हैं। वहीं इन हमलों में 35 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए हैं। मकामी लोगों ने बताया है कि खैबर जिले के तिरा इलाके में शहरियों के घरों को निशाना बनाकर पाक आर्मी ने हमले किए। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।